हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है, अ बैक्टीरियम ग्रोन ओवर मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव 35 सल्फर इनकॉर्पोरेट्स रेडियोएक्टिविटी इन कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए। जब बैक्टीरिया को ग्रो किया गया उस मीडियम में जिसमें कि रेडियोएक्टिव सल्फर इनकॉर्पोरेट किया गया, तो रेडियोएक्टिविटी किस में देखने को मिली? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, डीएनए में या फिर आरएनए में देखने को मिली। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट ये होगा हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि ये चेक करने के लिए कि हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है। उस टाइम पे हेरिडेटरी मटेरियल के ऊपर डिबेट चल रही थी। कुछ लोग बोले थे कि हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए होता है, कुछ लोग बोले थे कि हेरिडेटरी मटेरियल होता है प्रोटीन। तो इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया इसको प्रूव करने के लिए कि डीएनए या प्रोटीन इन दोनों में से कौन सा होता है हेरिडेटरी मटेरियल। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, तो ये बताता है कि रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद हो तो फॉस्फेट की बैकबोन होती है, देन ये शुगर से अटैच्ड होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से, देन ये अटैच होता है नाइट्रोजिनस बेस के साथ अटैच्ड। तो ये होता है फॉस्फेट, फॉस्फोरस होता है, ये शुगर होता है, एंड देन यहाँ पर होता है नाइट्रोजन का बेस, नाइट्रोजन बेस। तो इधर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए प्रेजेंट होगा सेल्स के अंदर तो वो हमें पता कैसे चलेगा? रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के थ्रू पता चलेगा कि डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए है। वेरएज अगर प्रोटीन होगा हेरिडेटरी मटेरियल तो वो कैसे पता चलेगा कि रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट होगा, रेडियोएक्टिव सल्फर, क्योंकि सल्फर कई सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर में प्रेजेंट होता है सल्फर, कई सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके मिथियोनीन, सिस्टीन, तो ये प्रेजेंट होता है एक्सेट्रा। इन सब के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है सल्फर। तो अगर किसी भी सेल के अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा, रेडियोएक्टिव सल्फर, तो यानी कि प्रोटीन होगा, हेरिडेटरी मटेरियल। अब जब इन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने पाया कि जो सेल्स थी, सेल के अंदर जो ये मटेरियल प्रेजेंट था, इसके अंदर रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्ट किया गया था। फॉस्फोरस का मतलब होता है कि डीएनए प्रेजेंट था सेल्स के अंदर बैक्टीरिया की, जो कि बताता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हुआ था। ये बताता है हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो बैक्टीरियम था जिसको ग्रो किया गया था मीडियम में जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट था, तो सल्फर इनकॉर्पोरेट होगा ऑप्शन बी प्रोटीन्स में। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।